हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे पावर पॉइंट में ये अमेजिंग शॉर्ट एनालिसिस इन्फोग्राफिक्स। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। हेयर आई एम सिलेक्टिंग ऑल टेक्स्ट बाय प्रेसिंग Ctrl+A और इसे डिलीट कर देंगे। अब व्यू के ऑप्शन में जाकर गाइड्स पर क्लिक कर देंगे। देन इंसर्ट में जाकर शेप को सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैंने सर्कल को ड्रॉ कर लिया है। अब इसका डायमीटर 2.5 सेट कर लेंगे। देन इस सर्कल को मिडिल और सेंटर में अलाइन कर देंगे। अब इस शेप को डुप्लीकेट करेंगे फ्रॉम Ctrl+G। देन इसके डायमीटर को भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी लेंथ को 3 और विड्थ को 4 कर देंगे। नाउ राइट क्लिक प्रेस करेंगे और शेप फॉर्मेट में जाकर इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देंगे। अब इस शेप को भी सेंटर और मिडिल में अलाइन कर लेंगे। इंसर्ट में जाकर रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे ऑन बोथ साइड्स वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। अब इस शेप को डुप्लीकेट करेंगे फ्रॉम Ctrl+G। देन इसे हॉरिजॉन्टली हम सेंटर में प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर सारी शेप्स को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे बाय प्रेसिंग Ctrl+A। देन वील गो टू शेप फॉर्मेट और यहाँ पर मर्ज शेप्स में फ्रेगमेंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट बॉटम शेप को डीसेलेक्ट कर लेंगे और बाकी सारी शेप्स को डिलीट कर देंगे। दिस इज द शेप दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस इन्फोग्राफिक्स। यहाँ पर हम इसे डुप्लीकेट करेंगे फ्रॉम Ctrl+G और अब इससे हम एक सर्कल फॉर्म कर लेंगे जस्ट लाइक दिस। नाउ अब हम यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। देन स्क्वायर शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप को ड्रॉ कर रही हूँ। देन इसके कलर को चेंज कर देंगे और इसकी आउटलाइन को भी नो फिल चूज कर लेंगे। एंड गो टू शेप इफेक्ट, सेलेक्ट शेडो, देन क्लिक ऑन सेंड टू बैक। आफ्टर दैट इस शेप को डुप्लीकेट करेंगे फ्रॉम Ctrl+G एंड इसे हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देंगे। एंड देन वील गो टू शेप इफेक्ट, सेलेक्ट शेडो टाइप और इसे भी हम सेंड टू बैक करेंगे। एंड वील रिपीट द सेम स्टेप्स, डुप्लीकेट दिस शेप, देन चेंज शेडो टाइप एंड देन सेंड इट टू बैक। ओके, एंड फॉर कलर पैलेट यहाँ पर मैं एक बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट शेयर कर रही हूँ, दैट इज coolers.co। गो टू दिस वेबसाइट और यहाँ पर कलर को सिलेक्ट करेंगे। देन ये बहुत ही अमेजिंग से कलर पैलेट्स आपको निकाल कर देगा। अब सिंपली जो भी कलर पैलेट आपको पसंद आ रहा है, यू कैन सिंपली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट बाय यूजिंग प्रिंट स्क्रीन। देन इसे हम यहाँ पर सेव कर लेंगे और फिर वापस पावर पॉइंट में जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से हम इन स्क्रीनशॉट्स को इंपोर्ट कर लेंगे। अब इन स्क्रीनशॉट्स को हम साइड में एडजस्ट कर लेते हैं। देन इन कलर पैलेट्स को यूज़ करते हुए हम शेप्स को फिल करेंगे। एंड व्यूअर्स, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, please do subscribe to my YouTube channel for such amazing tips and tricks. Now अब gradient fill को चूज करेंगे। देन इसके एंगल को सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आई ड्रॉपर की हेल्प से कलर पैलेट से डिफरेंट कलर्स को चूज कर लूँगी। सो यहाँ पर मैं इस शेप को आई ड्रॉपर की हेल्प से 3 ग्रेडियंट्स में फिल कर रही हूँ और जो एक्स्ट्रा ग्रेडियंट बार है उसको मैं डिलीट कर दूँगी। यहाँ पर मैं ग्रेडियंट्स बार को आगे पीछे करके एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ सो दैट इस शेप को एक ब्यूटीफुल सा कलर मिल जाए, ताकि इससे हमारी इन्फोग्राफिक्स और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे। एज यू कैन सी नाउ, यहाँ पर इन कलर पैलेट्स के थ्रू कलर चूज़ करना कितना ईजी हो गया है। नाउ अब हम इसकी आउटलाइन को नो फिल सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम जल्दी जल्दी बाकी शेप्स को भी ग्रेडियंट फिल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कलर पैलेट्स एंड आई ड्रॉपर। सो आपको सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं यहाँ पर बाकी शेप्स को भी फिल करने के लिए। अब मैं मिलती हूँ आपको इन शेप्स को फिल करने के बाद।
और अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही आप किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच करते हैं, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अब हम यहाँ पर इसे डिलीट कर देते हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं एक शेडो इफ़ेक्ट देना चाह रही हूँ, जिसके लिए हम यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। देन अब हम एक स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे और इन दोनों शेप्स को हम आपस में मर्ज कर लेंगे। ओके, सो सेलेक्ट बोथ शेप्स टुगेदर, देन गो टू शेप फॉर्मेट और यहाँ पर मर्ज शेप में हम सब्ट्रैक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब इस शेप को हम ग्रेडियंट फिल करेंगे। यहाँ पर मैं 2 ग्रेडियंट बार्स को यूज़ करूँगी, ब्लैक एंड वाइट। यहाँ पर इसकी पोजीशन को इंक्रीज कर देते हैं। देन यहाँ पर अब मैं सेकंड कलर वाइट यूज़ करूँगी और इसकी ट्रांसपेरेंसी और पोजीशन को 100% कर देंगे। फर्दर मोर सॉफ्ट एजेस पर क्लिक करेंगे, देन प्रीसेट से सिलेक्ट कर लेंगे और इसके साइज को भी इंक्रीज कर देंगे सो दैट इट विल गिव अ शेडो इफेक्ट। नाउ इस शेडो को थोड़ा और लाइट करते हैं। सो यहाँ पर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा बढ़ा दूंगी। अब मैं इस शेडो को यहाँ पर प्लेस कर दूंगी और इसे एडजस्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर भी हम ब्रिंग टू बैक वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। अब इस शेडो को हम डुप्लीकेट कर देंगे फ्रॉम Ctrl+G और बाकी सारी जगहों पर भी 1 बाय 1 प्लेस कर देंगे, जस्ट लाइक दैट। सो बेसिकली यहाँ पर मैं शेडो इफ़ेक्ट इसीलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि फिर इससे 3D इफ़ेक्ट का लुक आए और इससे हमारी इन्फोग्राफिक्स फिर और ज़्यादा अट्रैक्टिव और कूल लगेगी। सो यू कैन सी नाउ यहाँ पर शेडो इफेक्ट यूज़ करने की वजह से इसने कम्प्लीटली इसका लुक चेंज कर दिया है। ये इज़ द वन मोर स्टेप। यहाँ पर हम स्क्वायर शेप और शेडो दोनों को साथ सिलेक्ट करेंगे और इन्हें ग्रुप कर देंगे। आफ्टर दैट सिलेक्ट ऑल आइटम्स बाय प्रेसिंग Ctrl+A। देन यहाँ पर फ्लाई इन एनिमेशन को यूज़ करेंगे और इफेक्ट ऑप्शन से 1 बाय 1 इनकी डायरेक्शंस को भी चेंज कर देंगे। पहले हम स्क्वायर शेप्स की डायरेक्शंस को चेंज करेंगे, देन फिर हम सर्कल्स की डायरेक्शन को भी 1 बाय 1 चेंज कर देंगे। वन मोर थिंग, यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ रहा है, विच मीन्स ये सारी एनिमेशंस हमने एक साथ अप्लाई की थी, तो ये एक ही साथ अपेयर होंगी। सो यहाँ पर अब हम एनिमेशन पैन में जाएंगे और यहाँ पर सारी एनिमेशंस को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन इफेक्ट ऑप्शंस में जाएंगे, टाइमिंग्स को भी एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पर बाउंस का इफेक्ट भी दे देंगे। यहाँ पर सेंटर में मेन हेडिंग पॉपअप होगी। सो हम इंसर्ट में जाएंगे, देन शेप को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल के डायमीटर को हम 2.4 रख देंगे। इसको हम अलाइन मिडिल एंड सेंटर में कर लेते हैं। देन इसके शेप कलर को और आउटलाइन को हम चेंज कर देंगे। ऑल वर्क इज ऑलमोस्ट डन एंड लास्टली यहाँ पर हेडिंग एंड सब हेडिंग्स को भी ऐड कर देंगे। आई एम टाइपिंग हेयर शॉर्ट एनालिसिस। अब यहाँ पर इसके फॉन्ट स्टाइल को और फॉन्ट साइज को भी चेंज कर देते हैं, इसे बोल्ड भी कर लेते हैं। देन इसको भी हम अलाइन कर देंगे इन मिडिल एंड सेंटर। अब इस हेडिंग पे भी हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे। सो वील गो टू एनिमेशन एंड सेलेक्ट जूम एनिमेशन। लास्टली मैं यहाँ पर सब हेडिंग को भी ऐड कर दूँगी, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखी है। सो यहाँ पर मैं सिंपली इसे पेस्ट कर दूँगी और यहाँ पर भी एनिमेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी सेम फ्लाई इन एनिमेशन को अप्लाई करेंगे और 1 बाय 1 इफेक्ट ऑप्शंस में जाकर यहाँ पर इनकी डायरेक्शंस को चेंज कर देंगे। तो ये हमारा लास्ट स्टेप था। यहाँ पर सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम स्लाइड शो में जाएंगे और यहाँ से स्लाइड शो को प्ले कर देंगे। दिस इज़ आवर फाइनल लुक ऑफ दिस इन्फोग्राफिक्स।
If you like this video, do subscribe to my YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। Thank you so much for watching. See you in the next video.